हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? ठीक। तो आज कंप्यूटर क्लास में हम कुछ कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में समझेंगे कि कौन सा जो पार्ट्स है वो किस काम आता है। ठीक। और उसके भी पहले मैं आप लोगों से आइडेंटिफाई कराऊंगा कुछ पार्ट्स को, और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा पार्ट है। उसके बाद से हमारे पास एक 50,000 का पीसी है कंप्यूटर का, इसका भी सत्यानाश करने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी हो आप लोग सत्यानाश करने के लिए? अच्छा, बड़े गंदे बच्चे हो जी, सत्यानाश करने के लिए रेडी हो? तो सबसे जो बेसिक पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनका आइडेंटिफिकेशन कराते हैं। जिन बच्चों को पता होगा कि भाई ये कौन सा पार्ट है तो आप हैंड अप कर लेना, बस बाकी मैं पूछ लूंगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सामने जो दिख रहा है, सही नाम बताना है, गलत नाम बताओगे या कॉमन नेम बताओगे तो नहीं चलेगा। कॉमन नेम नहीं, इसका प्रॉपर नेम बताना है आपको। इस माउस का प्रॉपर नेम क्या है? ठीक है, ये कॉमन नेम मैंने बता दिया माउस, लेकिन इसका प्रॉपर नेम आपको बताना है कि क्या है। ठीक है ना? तो चलो मुझे बताओ कि ये जो पार्ट्स है इसको माउस तो बोलते हैं, लेकिन ये कौन सा माउस है? लगाओ दिमाग। आप तो समझे, सर ने आंसर बता ही दिया। बताओ ये कौन सा माउस है? आप बताओ। नहीं, आप बताओ। और किसी को पता है ये कौन सा माउस है? नहीं। अरे बेटा, इसमें वायर नहीं है तो वायरलेस माउस हुआ ये। इसमें वायर नहीं है। अब कहीं वायर दिख रहा है आपको? इसीलिए कौन सा माउस है? वायरलेस माउस। जिसमें वायर होता है यहाँ से निकला हुआ, उसे बोलते हैं वायर्ड माउस। ठीक है ना? तो दो तरीके के आते हैं। उसके बाद से बात करें इसकी, तो ये क्या है? क्या ये? तो ये कीबोर्ड है, ये भी वायरलेस है, जो कि उसी का बड़ा भाई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं धीरे धीरे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और आप हमें बताएंगे कि ये कौन सा है उसका। ये क्या है? ये क्या है? बताइए, जल्दी बताइए। वायरलेस माइक है ये? सच में पहचान लिए? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हार्डवेयर की तरफ। तो बताइए इसका नाम क्या है? ये सारे के सारे कंप्यूटर के ही पार्ट्स हैं। बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टाइलस। ठीक। और जिसमें आप इन सब चीजों को देख रहे हैं, जिसपे लिखा हुआ है कंप्यूटर क्लास, ये क्या है? ये मॉनिटर है, लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशन को लेकर के ये डिजिटल बोर्ड बना हुआ है, और कंप्यूटर में जो भी कुछ चलेगा ये मॉनिटर करने का काम करेगा, यानी कि आपको दिखाएगा कि आप देखो क्या कर रहे हो। ठीक। तो अब बढ़ते हैं एक पीसी का चीरफाड़ करने की तरफ, और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें निकलने वाली हैं। इनको क्या बोलेंगे? ये सारे जो भी पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, सही से बताइए इसका नाम क्या है? ये अलग अलग वायर्स के अलग अलग नाम होते हैं। इसको लेके आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस वायर का क्या नाम है। इस पे सबका नाम लिखा हुआ है। ठीक। बताइए ये क्या है? ये क्या करता है कि जो उसमें प्रोसेसर लगा होता है, जो काम को आपके जो भी कार्य होता है उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाता है। तो दिमाग गर्म हो जाता है ना आपका भी काम करते करते, उसका दिमाग गर्म होता है, तो उसके लिए ये ठंडा करने का काम करता है। इसका नाम है प्रोसेसर फैन। ठीक है। उसके बाद से ये क्या है? बताइए, पहचानिए। प्रोसेसर गर्म होता है बहुत ज्यादा, तो उसके हीट को सिंक करके, यहाँ से सिंक करके और पूरी बॉडी में फैला देता है। नहीं तो प्रोसेसर 2 सेकंड नहीं लेंगे खराब होते हुए, खराब हो जाएगा बहुत जल्दी प्रोसेसर, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद से इसको यदि आप देखेंगे कि ये क्या है, बताइए क्या है? ये सीडी रोम। निकल नहीं रहा है, इसमें कुछ फंस गया होगा। ये सीडी रोम क्या है? ये या डीवीडी रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई भी कैसेट्स या जो भी डीवीडी या सीडी डालोगे तो वो रन करेगा और बताएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक। उसके बाद से यदि मैं इधर आगे की तरफ बढ़ता हूं तो और भी चीजें आपको मिलती हैं। ये रहा सबसे महंगा, इसका नाम है प्रोसेसर। ये 1.5, 2, 3 लाख रुपए का भी आता है, इतना छोटा। और सबसे सस्ता कम से कम तो 3-4 हजार का आता है, मतलब पुराना उराना। और नहीं तो ऐसे कम से कम तो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, सारे जितने भी काम आप कंप्यूटर पे करते हो, इसी को ये प्रोसेस करने का काम करता है। और इसी को ठंडा करने के लिए उतना सारी चीजें लगी हुई थी उस पे। इस पे ऐसे लग जाती है, ऊपर ये गर्म होता है तो इसके हीट को सिंक करके पूरी बॉडी में फैला देता है, जिससे क्या होता है कि ये खराब नहीं होता है। नहीं तो इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, माइक्रोचिप लगे होते हैं, वो बहुत जल्दी क्या कर जाएंगे, गर्म हीट होकर के ब्लो कर जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने क्या दिखाई दे रहा है। ये भी अलग अलग केबल्स हैं, इन केबल्स का अलग अलग नाम होता है। ठीक, ये एक सेंसर लगा होता है। जब आप इसके ढक्कन को खोल लोगे तो इसमें आपके कंप्यूटर में दिखाएगा कि आपका मतलब कैबिनेट खुला हुआ है या इसमें से हो जाएगा। उसके बाद ये ग्रीन वाला पार्ट आपको एक दिख रहा है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूं कि है क्या। ये आप देखते होंगे, तो यही कंप्यूटर का मेन पार्ट है जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड है, इसमें कई लेयरिंग यहाँ अंदर वायरिंग होती है और यहाँ पे लगता है इसका रैम। इसमें 2 रैम का सॉकेट दिया हुआ है, ये लगा है कि इसमें प्रोसेसर अंदर लगा हुआ। ठीक है, तो इसमें एक प्रोसेसर भी है, यहाँ पे प्रोसेसर लगता है, बाकी यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगेगा और यहाँ पे दुनिया भर की जो अलग अलग केबल्स हैं वो केबल्स लगती हैं। अब इधर की बात करते हैं कि इधर में क्या क्या पोर्ट दिया हुआ है। तो माइक और ऑडियो के लिए ये पोर्ट होता है, ये यूएसबी केबल के लिए होता है, इसमें आप बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। ये लैन केबल के इंटरनेट जब चलाते हैं तो इसमें केबल लगती है। ये भी यूएसबी केबल के लिए होता है, ये बीजीए केबल के लिए होता है। HDMI, VGA, D4 ये अलग अलग प्रकार के वीडियो दिखाने के लिए होते हैं। जैसे अभी आप HD से ये कनेक्टेड किए हैं HDMI से, तो HDMI में आपको एकदम नीट एंड क्लीन बहुत अच्छा फिगर आता है। अभी मैं इससे VGA से कर दूंगा, जैसे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें VGA से कनेक्टेड था तो बहुत गंदा इमेज दिखता था आपको, और अलग अलग रेड कलर का ब्लू दिखाता था, ब्लू का रेड दिखाता था, ऐसा होता था ना। तो ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद से HDMI आया, D आया, दुनिया भर का DVI आया। तो सबसे बढ़िया इस समय ट्रेंडिंग पे HDMI है, बढ़िया चलता है, पोर्ट भी अच्छा है। ठीक, उसके बाद से ये रहा, इसमें भी HDMI का पोर्ट दिया हुआ है और इसमें दुनिया भर के आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, ये चिप छोटे छोटे लगे हुए हैं, जिससे क्या करता है ये पूरे मदरबोर्ड में जो भी चीजें होती हैं उसको क्या कर सारे कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करके एक कंप्यूटर बनाता है। ठीक जी। अब इसमें एक छोटा सा आपको अंदर बॉक्स के रूप में दिखने को मिलेगा, इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। आजा भाई बाहर आजा। ये क्या है? हाँ, ये आप लोगों को गर्मी लगेगी तो इसके लिए लगा लेना, गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारा वायर निकले हुए हैं। मेन पावर यहाँ से लगता है इसमें कंप्यूटर में। इसका काम है SMPS के नाम से इसको जाना जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई मैंने इस कंप्यूटर में जिसको जितना पावर सप्लाई चाहिए, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, तो जिसको जितनी वोल्ट चाहिए, जितना पावर सप्लाई चाहिए, उतनी पावर सप्लाई है उसको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम है SMPS। उसके बाद से इधर आपका दुनिया भर की ये कनेक्शंस के लिए दिए हुए हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये इस बॉक्स को बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं? तो आज के ये सारे जो भी कंपोनेंट्स का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। बाकी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक एक करके पार्ट्स उठाऊंगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये कौन सा पार्ट है। तो ये पार्ट नंबर 1 है। नेक्स्ट ये पार्ट नंबर 2 है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद से ये पार्ट नंबर 3 है। नेक्स्ट ये पार्ट नंबर 4 है, इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। उसके बाद से ये पार्ट नंबर 5 है। उसके बाद से ये पार्ट नंबर 6 है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से ये पार्ट नंबर 7 है। उसके बाद से ये पार्ट नंबर 8 है। आपको 8 लिख करके आंसर बताना होगा इसका। उसके बाद से ये पार्ट नंबर 9 है और इसमें मैं इसके जैक पे वो कर रहा हूं, आपको बताना है यहाँ क्या लगता है। ये किसके लिए जैक बना हुआ है? ये जैक नंबर 1। इसके पीछे ये जो दिख रहा है ये किसके लिए है? ये क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये सब आपको बताने हैं। इस पार्ट का नाम क्या है? यहाँ पे कौन से पार्ट को इंस्टॉल किया जाता है? यहाँ पे कौन से पार्ट को इंस्टॉल किया जाता है? ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं हमें। ठीक, उसके बाद से इस पार्ट का नाम क्या है? ये जो बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है जिसमें ये सारे कबाड़े को फिट करके कंप्यूटर बनाया जाता है। फिर इसमें एक लगा हुआ है पावर सप्लाई के लिए, इसका नाम क्या है और उस नाम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसी के साथ साथ आज के बेसिक जो क्लास थी हमारी कंप्यूटर की उसको फिनिश करते हैं। और इसमें कंप्यूटर को बनने के लिए एक तो चाहिए आपको CPU, एक चाहिए आपको इनपुट डिवाइस के रूप में माउस, और उसके बाद से कीबोर्ड, और तीसरा की जो आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर में हो क्या रहा है उसको डिस्प्ले करने के लिए क्या चाहिए? मॉनिटर चाहिए। तो ये 4 मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। प्लस पावर ऑटोमेटिक कट जाता है तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा, उसके लिए यूपीएस का यूज करते हैं। यदि आपके घर में इन्वर्टर है तो यूपीएस का यूज करने की जरूरत नहीं है, इन्वर्टर उसका काम कर देता है। ठीक है ना,
पहले लोग यूपीएस का यूज करते थे। तो मेन पार्ट की यदि बात करें तो पहला इसमें यूपीएस, दूसरा सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप अपने बुक्स में पढ़ते होंगे। उसके बाद से मॉनिटर, फिर माउस, फिर कीबोर्ड। तो ये 5 पार्ट जो हैं जिनसे मिलकर के कंप्यूटर बनता है। दूसरी बात आती है कि सर स्पीकर भी तो उसका पार्ट है। हाँ है, स्पीकर भी है, माइक भी है, क्योंकि कोई भी चीज यदि आप रिकॉर्ड करना चाहते हो कंप्यूटर में तो बिना माइक का रिकॉर्ड नहीं होगा। कोई भी चीज आपने रिकॉर्ड किया है, कुछ भी मूवी देखना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, तो उसकी साउंड को आउटपुट के रूप में, यानी आउटपुट डिवाइस के रूप में स्पीकर का यूज किया जाता है, जो कि इस मॉनिटर में इनबिल्ड है, पहले से ही लगा हुआ है। अलग से हमें मॉनिटर में लगाने की जरूरत नहीं है स्पीकर को। तो बेसिक पार्ट क्लियर हो गए सभी को।